कुछ मोहब्बतें मिलकर पूरी नहीं होती और कुछ मोहब्बतें बिछड़कर अमर हो जाती हैं। मैं तुम्हें आज एक ऐसी मोहब्बत सुनाने जा रही हूँ जो कभी घर नहीं बनी, कभी रिश्ता नहीं बनी, लेकिन सदियों तक लोगों के दिलों में जिंदा रही। ये कहानी है मजनू और लैला की। कहते हैं मजनू का नाम पहले कैस हुआ करता था। वो आम लड़का था, हंसता था, लोगों से बात करता था, जिंदगी से डरता नहीं था। और लैला वो नहीं थी जिसे देखकर लोग शोर मचाए। वो थी जिसे देखकर लोग चुप हो जाए। उनकी मोहब्बत किसी ऐलान से शुरू नहीं हुई, ना कोई इजहार, ना कोई कसम। बस एक दिन दो नजरें मिली और फिर दुनिया पीछे छूट गई। मजनू लैला से मोहब्बत करने लगा जैसे सांस लेना सीखता है कोई, धीरे धीरे, बिना आवाज, बिना डर। पर मोहब्बत अगर साफ हो तो दुनिया को सबसे ज्यादा चुभती है। लैला के घर वालों को ये इश्क पसंद नहीं आया। उन्हें डर था लोग क्या कहेंगे, और यही डर अक्सर मोहब्बत का कातिल बन जाता है। लैला को मजनू से अलग कर दिया गया। कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई अलविदा नहीं कहा गया, बस दरवाजे बंद कर दिए गए। और मजनू वहीं खड़ा रहा जहां से लैला गई थी। लोगों ने देखा वो बात करना भूल गया है, वो हंसना भूल गया है। लोगों ने कहा ये पागल हो गया है। तभी उसे नाम मिला, मजनू। पर क्या पागलपन ये होता है कि किसी को दिल से चाहो? मजनू जंगलों में भटकने लगा, रेत से बातें करता, हवाओं से लैला का नाम पूछता। वो कहता था, अगर मेरा इश्क गुनाह है तो मुझे सजा मत दो, बस लैला दे दो। लोग हंसते थे क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता था कि कोई इंसान मोहब्बत में खुद को कैसे भुला सकता है। और लैला चिल्लाई नहीं, लैला भागी नहीं, वो बस खामोश हो गई। उसे किसी और से ब्याह दिया गया, पर उसका दिल कभी वहां पहुंचा ही नहीं। लैला हर रात आंखें बंद करके मजनू से मिलती थी, क्योंकि कुछ मोहब्बतें हकीकत में नहीं, ख्यालों में जिंदा रहती है। एक दिन बरसों बाद लैला और मजनू को मिलने की इजाजत मिली। लोगों को लगा अब तो ये कहानी पूरी हो जाएगी। पर जब लैला सामने आई, मजनू ने उसे देखा और पीछे हट गया। लोग हैरान थे। मजनू बोला, ये लैला नहीं है, मेरी लैला तो मेरे अंदर है। वो मोहब्बत जिसने उसे इंसान से ऊपर उठा दिया था, अब किसी मुलाकात की मोहताज नहीं थी। लैला पहले चली गई, बिना शोर के, बिना शिकायत के, जैसे उसने जिंदगी भर किया था। और जब मजनू को पता चला तो उसने रोना नहीं किया, वो चिल्लाया नहीं, वो जमीन पर गिरा नहीं। वो बस चुपचाप लैला की कब्र के पास बैठ गया। लोग कहते हैं उसने वहां आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, अब कोई फासला बाकी नहीं। कुछ दिनों बाद मजनू भी वहीं सो गया जहां उसका नाम हर सांस में लिया जाता था। कब्रें अलग थीं, पर हवाओं ने कभी उन्हें अलग नहीं समझा। इश्क ये नहीं था कि मजनू लैला को पाले, इश्क ये था कि उसने उसे खोकर भी कभी किसी और को नहीं चाहा। इश्क ये था कि लैला किसी और की होकर भी मजनू की ही रही। अगर तुम्हारी जिंदगी में भी कोई ऐसा है जिससे तुम कभी मिल नहीं पाए, जिससे बात अधूरी रह गई, जिसे तुम अब भी खामोशी में महसूस करते हो, तो यकीन मानो वो मोहब्बत कमजोर नहीं थी, बस वो इस दुनिया के लिए नहीं बनी थी। कुछ मोहब्बतें जिस्म नहीं ढूंढती, नाम नहीं मांगती, मुलाकात की जिद नहीं करती, वो बस दिल में बैठ जाती हैं और फिर कभी उठकर नहीं जाती।